मो ट्यूशन क्लासेस पिलाने बर्तमान आमर एटा लास्ट पार्ट द फाइट बिटवीन टू लियोपार्ड्स रो। अच्छा ए चैप्टर ए सेसनटा देखा पूर्व तुम से सब लास्ट सेसन देखा पड़ो ताहले जाकर बुझ ताहले एट तुम जो मझे कंटिन्यू कर कि भी बुझीपर बुझीपर कि कनेक्ट कर बुझीपार ना नहीं तेणुक तो मुझे सजेस्ट करी फर्स्ट मो ट्यूशन क्लासेस को प्ले लिस्ट को जाओ तुम +3 जितेटा वीडियो अच्छी ता भितर फाइट बिटवीन टू लियोपार्ड्स ये सर्च कर देवे आसो ठीक अच्छे। तो फास्ट से गुड़े को देख तापर ये देख ठीक अच्छे। आम डेरी नक स्टार्ट करवा ठीक अच्छे और यहाँ लास्ट सेसन ठीक अच्छे। द स्ट्रॉ दैट हैड बीन प्रोवाइडेड फॉर मी वाज एज ड्राई एज टिंडर। अच्छा तांकर सब प्रिपरेशन सरी सब प्रिपरेशन सरला पर बर्तमान राति हो जाए वर्षा भी होता जो अपेक्षा भी करते गोटे बारंडारे नड़ा आने कहते नड़ा नड़ा पकईकर शोते मैंने बंधुक आगू रखी देखी ना आर्मी मैंने कि शोई था आगू गनटा पॉइंट करी एक्जाक्टली से भाई शोते बुझे ना नहीं। तो बर्तमान सीन आगू बढ़ुचे है। द स्ट्रॉ दैट हैड बीन प्रोवाइडेड फॉर मी वाज एज ड्राई एज टिंडर। देखो ये हुआ था कि जो स्ट्रॉ उनको स्ट्रॉ मतलब होता है वो जो उड़ी में कहते हैं पाड़ ठीक अच्छे पाड़। तो जो उनको प्रोवाइड किया गया था ना ये स्ट्रॉ वो बहुत ही क्या था बहुत ही इतना ड्राई था कि इतना सूखा था कि जितना हमारा सूखे कौन से होते हैं अरे टिंडर का मतलब यहाँ पे ये होगा कि कुट्टा कुट्टा जानते ना कुट्टा जगह कहते सूखिला बुझे नहीं। तो टिंडर मतलब से कुट्टा ही है बैठे है तो उतना ड्राई था ये ठीक है। एंड माई ईयर्स स्ट्रेनिंग इन टू द ब्लैक डार्कनेस। तो इसके ऊपर वो लेटे हुए थे ड्राई स्ट्रॉ के ऊपर एंड हिज ईयर्स है ना स्ट्रेसिंग इन टू द ब्लैक डार्कनेस या फिर स्ट्रेनिंग इन टू द ब्लैक डार्कनेस। तो जो अंधेरा था अंधेरे की ओर उनका जो कान है वो ज़्यादा फोर्स मतलब अटेंशन दे रहा था। यहाँ पे अटेंशन देने की बात आएगा ठीक है। स्ट्रेनिंग इनटू द ब्लैक डार्कनेस मतलब हिज ईयर्स वेर गेटिंग द अटेंशन ऑफ द डार्क ऑफ द सिचुएशंस ऑफ द क्लाइमैक्स what was present in that particular time। अंडरस्टूड। फर्स्ट हियर द साउंड। तो माई देखो यहाँ पे ऐसे होगा देखो इसको समझने के लिए क्या करोगे माई ईयर्स फर्स्ट हियर्ड ठीक है। ये मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ जहाँ पे भी ऐसे 2 कॉमा आ जाएंगे और उसके बाद वो जो कॉमा के अंदर जो लिखा होगा सेंटेंस को उसको तुम्हें बाद में समझना है। मतलब उसको तुम अगर आखिर में भी समझोगे ना तब भी चलता है ठीक है। ऐसे होता है माई ईयर्स फर्स्ट हियर द साउंड व्हेन इट वाज लेवल विथ माई फीट समथिंग वाज क्रिपलिंग। तो माई ईयर्स फर्स्ट हियर द साउंड है ना पहले मेरे कान ने कौन सा साउंड सुना जब कौन से समय में जब कि ये स्ट्रेनिंग करके डार्कनेस के ओर रखा हुआ था ठीक है। उसने मेरे कान ने फर्स्ट हियर द साउंड मेरे कान ने साउंड सुना। यहीं से इम्पोर्टेंट है अब समझो क्या है कि व्हेन इट वाज लेवल विथ माई फीट। देखो एक तुम्हें मैं सेंटेंस बोलता हूँ इट वाज इन दिल्ली व्हेन आई फॉट विथ ए मैन है ना। इट वॉज इन दिल्ली व्हेन आई फॉट विथ ए मैन। मैं आदमी से झगड़ा किया था तब की बात है जब मैं दिल्ली में था। ये दिल्ली में है कि जब मैं एक इंसान से लड़ा था। एग्जैक्टली यहाँ पे देखो मैं ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि ये इसी तरीके से ही एक सेंटेंस लिखा गया है यहाँ पे। इट वॉज लेवल विथ माई फीट इसका मतलब है कितना तक लेवल है कितना तक दूरी है उनके फीट के जितना है ना उतने उनकी पाँव के जितना दूरी पे है ना यहाँ पे इसलिए ये लिखा गया इट वॉज लेवल विथ माई फीट यानी कि उनके जो पाँव तक दूरी है ना। समथिंग वॉज क्रिपिंग। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कुछ ना कुछ घिसटते हुए जा रहा था। क्रिपिंग का मतलब वही होता है माड़ी माड़ी जीवा की घिसटते हुए जाना इसको ही कहते हैं ठीक है ना। वेरी स्टिल्थली मतलब वेरी स्लोली इन साइलेंस है ना। स्टिल्थ का मतलब भी होता है साइलेंस है ना। वेरी स्टिल्थली ठीक है। क्रिपिंग ओवर द स्ट्रॉ ऑन विच आई वॉज लाइंग। तो उसी स्ट्रॉ के ऊपर वो क्रिपलिंग कर रहा था साइलेंटली
क्रिपिंग कर रहा था, जिसके ऊपर कि ये लेटे हुए थे। कौन? हमारे शूटर, ठीक है। आई वॉज वेयरिंग एन आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग कॉल्ड शॉर्ट्स। सबको तो पता होगा, अरे हाफ पैंट है यार, तुम देखे हो ना वो पहले जमाने में जो आर्मी वगैरह पहनते थे हाफ पैंट पहनते थे, है ना। आई वॉज वेयरिंग एन आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग, मैं एक पहना हुआ था इस प्रकार का एक क्लॉथिंग जो कि कहा जाता था शॉर्ट्स, which left my legs bare। bare अर्थात कौन है? अनकवर्ड। bare means अनकवर्ड, जोटा कि छाड़ी देथिला मोर आंठुड तळगु अनकवर्ड, बुझुछ ना नहीं? which left my legs bare in the region of my knees, है ना। तो ये जो आंठु आंठु तळकु ଆଉ आंठु पूरा कौन छाड़ी देथिला? सेମିତି बेर छाड़ी देथिला, अनकवर्ड छाड़ी देथिला। अरे शॉर्ट्स पिंचन। Presently, against this bare skin, I felt the hairy coat of an animal brushing। तो वर्तमान से कौन फील कले? अगेंस्ट दिस बेयर, देखो अगेंस्ट दिस बेयर स्किन अर्थात जो खाली खाली स्किन है लगी, बेयर स्किन अनकवर्ड स्किन, दैट मीन्स बिलो द नी, है ना। ही फेल्ट सम ब्रशिंग लाइक फीलिंग, है ना, ऑफ एन एनिमल, है ना। अरे देखी थी ना मनोर देखो चुटीटा जी एनिमल मान चुटी था हेयर्स था, तो हेयर्स जगह जदि टच हम तर स्किन रे तो कौन लगे? ब्रशिंग कला भाया लगे ना नहीं, माने टिके केमी फिल हो, तुम भी जापर फिलिंगसटा बुझे ना नहीं। आई वॉज वेयरिंग एन आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग कॉल्ड शॉर्ट्स व्हिच लेफ्ट माय लेग्स बेयर इन द रीजन ऑफ माय नीज। प्रेजेंटली अगेंस्ट दिस बेयर स्किन आई फेल्ट द हेयरी कोट ऑफ एन एनिमल ब्रशिंग, है ना, इट। तो हुआ ये था कि हेयरी कोट यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है उसी कोई एक एनिमल का ही हेयर, ठीक है, ब्रशिंग जैसा फीलिंग्स उनको लगा, ठीक है। इट कुड ओनली बी द मैन ईटर, और ये कौन हो सकता है? सिर्फ मैन ईटर ही हो सकता था। मैन ईटर कौन था? हमारे ये जो मैन ईटर एनिमल, सॉरी मैन ईटर जो लेपर्ड था, ठीक है, जो ऑलरेडी अटैक कर चुका था गांव में, ठीक है। तो I felt the hairy coat of an animal brushing it, it could be only the man eater creeping up until, और वो तब तक creeping up किया, है ना। creeping up मतलब स्टिल्थली ऐसे मूव करना, स्टिल्थली ऐसे मूव करना उसको ही कहते हैं, अर्थात कही थी ना क्रिपिंग, क्रिपिंग कौन हो माने घिसटते हुए जाना, बुझे नहीं। तो तब तक उसने अरे ब्रशिंग देखो चुटीटा जदि लगुव कोड़े गोड़े जदि बाजुथिबो बारंबार, ताहले तांको कोन लागुथो? किछि गोटे ता ऊपर क्रिपिंग करि जाउछि, आउ सेडा ही ताके दी प्रकार महसूस कहते ब्रश कार गोटे एनिमल रो हेयरटा ब्रशिंग लाइक फिलिंग्स दूथिला, अर्थात ता ऊपर किछि गोटे जिंस क्रिपिंग करथिला, माने किछि गोटे जिंस घिसटते हुए जाउथिला, बुझछ ना नहीं। आई फेल्ट द हेयरी कोट ऑफ एन एनिमल ब्रशिंग इट, इट कुड बी द मैन ईटर क्रिपिंग अप अंटिल ही कुड लीन ओवर। तो तांके कौन भावुंट जे बाध्यकारी कौन हो जो मेन ईटर से लेपर्ड ही होती बोली, जो जी कौन कर क्रिपिंग अप कर धीरे माने धीरे 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 तार पंछाटा बा तार पंछा तो नहीं माने तार हाथटा, सॉरी हाँ आगर जो हाथ हाथ कौच तार फोर लेगटार जो हेयर्स जगह आउपर क्रिपिंग कर, ठीक है, क्रिपिंग कर अंटिल ही कुड लैन ओवर, जब तक कि जिससे पहले कि ये मेरे ऊपर कंप्लीटली क्या ना हो जाए, लीन ओवर अर्थात माड़ी बसवे लगी। तो जो पर्यंत ये पूरा मो ऊपर कौन नहीं जाए माड़ी बस पड़नी से पर्यंत से कौन करता क्रिपिंग अप करता एंड गेट ए ग्रीप ऑफ माय थ्रोट, आउ से पर्यंत जो पर्यंत कि सी मोर गलारे माने बेकरे गोटे ग्रीप पाई जाए। ग्रीप माने पकड़, बुझुछ नहीं, मो गलारे माने मो बेकरे गोटे जो पर्यंत गोटे पकड़टे पाई जाए, पकड़ माने बुझुछ ना, ताको ओडिया कौन कहते जाबुड़ी जो धरनी है सेटा। तो गेट ए ग्रीप ऑन माय थ्रोट, से पर्यंत से कौन करता क्रिपिंग करता, जो पर्यंत से मोर माड़ी बसी न पड़ी और जो पर्यंत से मोर गला को धरी न देछि, ठीक अच्छे हाँ धरी न देछि एट करबा हैला। ए लिटिल प्रेशर नाउ ऑन माय लेफ्ट शोल्डर, देखो तापर धीरे धीरे आउ गोटे कौन ताकि फीलिंग कले, ए लिटिल प्रेशर हल्का गोटे प्रेशर टे गोटे फील कले ना ऑन माय लेफ्ट शोल्डर, बाँ खांद उपरे देखो तांके उभड़ा कोड़े शुइछन ना, बुझुछ ना।
देखो हिंदी रे मैं कहूँ सॉरी ओडिया कहीं बहुत सारे एमती वर्ड्स आसूची जोटा कि हिंदी एक्सप्लेन कर लिटिल डिफिकल्ट हो बुझे ना तेणुक ओडिया कहते बेटर हम तुम बुझ आम बुझे लाइक ए लिटिल प्रेसर नाउ ऑन माय लेफ्ट शोल्डर मोर बाँ कांध उपर किसी गोटे कौन प्रेसर टे फिल है बुझे ना नहीं तो ସେଇଟା कौन हो कटुनी हाँ टू गेट ए फुट होल्ड अच्छा से प्रेसरटा कौन तार आउ गोटे 4 लेग को मोर कांध उपर आसिक रखी जहाँद्वारा कौन गोटे मिल फुट होल्ड माने बुझे फुट होल्ड माने टू गेट ए फुट होल्ड एंड देन अरे केमी तुमको कह माने तार फुट होल्ड नहीं तार पादरे सी प्रेस कर रखी कौन हम जे तार आसानी से शिकार करने को इजी हम ना नहीं फुटहोल्ड माने भी से पकड़ ही होला माने पकड़ है ना पकड़ अच्छा होगा उसको भी हम कहते हैं फुटहोल्ड ठीक है टू गेट ए फुटहोल्ड और अच्छे से पकड़ होने के लिए अच्छे से पकड़ होने के लिए उसने शायद ही मेरे लेफ्ट कंधों पे अपना पैर जमाया है ना पैर जमाया हाँ टू गेट ए फुट होल्ड पैर भी जमाया एक अच्छा पकड़ होने के लिए एंड देन जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू प्रेस द ट्रिगर और तभी उसी वक्त ही क्या हुआ आई वॉज अबाउट टू प्रेस द ट्रिगर उसी वक्त ही मैं मुड़ के है ना ऊपर मुड़ के ट्रिगर दबाने वाला ही था ऑफ माई राइफल टू कॉज ए डाइवर्सन उसको वहीं से हटाने के लिए है ना ए स्मॉल एनिमल जंप डाउन बिटवीन माई आर्म्स उसको डाइवर्ट करने के लिए मतलब डाइवर्जन चेंज करने के लिए मतलब उसको कहीं मेरे ऊपर से कम हटा देने के लिए है ना ताकि वो डाइवर्ट हो जाए है ना डाइवर्सन उसका डायरेक्शन चेंज कर देने के लिए इसलिए मैंने उसको राइफल में ट्रिगर दबाने ही वाला था कि एक स्मॉल एनिमल जंप डाउन बिटवीन माई आर्म्स एंड चेस्ट तो मेरे 2 कंधों के ऊपर और बीचों में और चेस्ट के ऊपर एक हाँ स्मॉल किटन ने जंप कर दी इट वॉज ए लिटिल किटन और वो कौन सा था छोटा एनिमल कीटन था मतलब कीटन मतलब छोटा बिल्ली होता है ठीक है एक बात बोलो क्योंकि ये सस्पेंस थ्रिलर में भरा हुआ है ठीक है तो वो सोच रहे थे कि मैं तो गया मेरे को ये मैनीटर एनिमल ही आके मेरे पैर के ऊपर ब्रशिंग जैसा कर रहा है और क्रिपिंग कर रहा है अपनी पाँव थोड़ा सा क्या कर रहा है हिला रहा है मतलब पाँव थोड़ा सा ब्रशिंग टाइप कर रहा है और मेरे लेफ्ट कंधों के ऊपर अपना फुट होल्ड के लिए पकड़ के लिए पैर जमा रहा है ना ये सारे वो उनके मन में चल रहा था जब तक कि वो मुड़ के उसके ऊपर ट्रिगर नहीं दबाने की कोशिश किए थे तब तक ये थ्रिलर चलता रहा ये सारे मोरल है ठीक है जितने भी हमने अभी तक डिस्कस किए है ना तो फिर हुआ क्या तो उसी समय एक छोटे कीटन ने उनके ऊपर जंप कर दिया तो सारे उनका सस्पेंस थ्रिलर्स थोड़ा सा उनको राहत मिला है ना इट वॉज ए लिटिल किटन सोकिंग वेट जो कि भीग गया था है ना that had been cut out in the storm है ना जो कि शिकार हो गया था जो कि पकड़ में आ गया था किसका ये बारिश का ठीक है अरे ये जो थोड़ी दिन पहले क्यों उसी रात में ही जब रात शुरू हुआ था तो एक बार बारिश हुआ था ना ये पार्ट 4 में है ठीक है तो बारिश हुआ था तो उसी बारिश में ये भी भीग गया था ठीक है एंड फाइंडिंग एवरी डोर शट जब डोर भटका होगा वो है ना तो सारे डोर्स क्या थे शट थे यानी कि बंद थे जब ऐसे उनको मिला होगा तो सारे डोर बंद है ये जब उसको मिला होगा तो उसने कहाँ पे चलाया had come to me मेरे पास चलाया for warmth and protection ठीक है The kitten had hardly made itself comfortable inside my coat और शायद नज़दीक में एक कोट था उनका वहाँ पे एक शायद ही उसने थोड़ा सा कंफर्टेबल फील किया होगा इनसाइड माई कोट जो कि उनके बगल में ही था ठीक है एंड आई वॉज जस्ट बिगिनिंग टू रिकवर फ्रॉम द फ्राइट इट हैड गिवन मी
और ये ईट मतलब यहाँ पे होगा कौन, ये कीटन, ठीक है, जो कि कीटन ने जो फ्राइड मतलब होता है भय, ठीक है, जो भय मेरे को ये दिया था, है ना, करवाया था, है ना, उसी से ही मैं थोड़ा सा क्या करने की शुरू कर रहा हूँ, रिकवर करने की शुरू ही कर रहा हूँ. When from beyond the terraced field there was some low growling. उसी समय क्या हुआ, मैं जस्ट रिकवरी कर रहा था ये भय से, ये कीटन के वजह से मैं जो डर गया था थोड़ा सा, उसी भय से मैं थोड़ा सा रिकवरी करने के लिए कोशिश ही कर रहा था कि क्या हुआ, बियॉन्ड द टेरेस्ड फील्ड. टेरेस्ड फील्ड मतलब होता है वो पहाड़ी वाला इलाका का जो फील्ड है ना, उसके बियॉन्ड से मतलब थोड़े से दूर में से, पीछे से, वॉज सम लो ग्रोलिंग. ग्रोलिंग मतलब होता है गरज ना, है ना, थोड़ा सा, अरे देखिए ना से टॉम एंड जेरी इनको उठला, है ना, तो एग्जैक्टली से टाइप ग्राउलिंग, है ना, ताके सुनले, which gradually grew louder. हेले जो लो ग्राउलिंग थिला सेटा grew louder means बढ़िया लगिला gradually धीरे धीरे. It then it merged into the most savage fight I have ever heard. अच्छा देखो, then it merged into the most savage fight, ठीक ଅଛି. तापरे धीरे 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 तांके कौन देखिले ना, एडा कोथिरे कन्वर्ट हो गला, मर्ज हो गला ना मोस्ट सेवेज. सेवेज मीन्स होची वाइल्ड है लगी, मोस्ट वाइल्ड फाइट अर्थात मोस्ट फ्यूरियस डेंजरस फाइट रे जोड़ा गई कन्वर्ट हो गला, मिसी गला, ठीक अछि. अच्छा फाइटिंग तुम और लगिला फाइटिंग कोड बसिला कोन आके जाई फाइट करले ना कोन नाही, देखो आगु आसियो. अच्छा आई हैव एवर हियर्ड भी कहिछि निजे भी, आई हैव एवर फॉट भी कहिन अर्थात ताके भी जाय ना, अर्थात ताके सुनिचंदी गोटे माने सेडु गोटे देखिले और सुनिले विटनेस करले गोटे मोस्ट फ्यूरियस फाइट अर्थात किछि गोटे जिंस होइछि. देखो क्वाइट एविडेंटली द मैन ईटर हैड रिटर्न्ड, जैसे कि उनको पता था कि मैन ईटर हैड रिटर्न्ड, मैन ईटर लौटा, टू द स्पॉट उसी स्थान पे, है ना, उसी जगह पे, वेयर द प्रीवियस नाइट ही हैड लेफ्ट हिज किल, यानी कि लेफ्ट हिज फूड, लेफ्ट हिज डेड बॉडी, ठीक है. तो जहाँ पे वो अपने डेड बॉडी छोड़ के भाग गया था, जो ढिंडोरा पीटने की वजह से ड्रम पीटे थे ना उस दिन, ये पार्ट 3 में है ना, तो वो छोड़ के चला गया था. तो जैसे कि क्वाइट एविडेंट मतलब जाहिर सी बात है ना, ऐसा आएगा कि जैसे कि पता था कि मेन ईटर जब आएगा ही आएगा, तो उसने आया उसी स्थान पे वेयर द प्रीवियस नाइट ही हैड लेफ्ट हिज, जो पहले रात वो वहाँ पे जो वो डेड बॉडी को छोड़ के जो भाग गया था वहाँ पे वो आया, है ना. एंड व्हाइल ही वाज सर्चिंग फॉर इट, लेकिन वो तो ले गए थे गाँव, क्योंकि वो उसको रिकवर कर लिए थे. वो बेटे भले ही मर गया था वो लड़का, लेकिन उसको घर ले गए थे, तो ये ढूंढा, ये आके ढूंढा, है ना, रात में. व्हाइल ही वाज सर्चिंग फॉर इट, जब ये उसको ढूंढ रहा था, इन नॉट टू गुड ए टेम्पर, तो उसी समय क्या हुआ, यहीं से तुम्हारे एक इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है. इन नॉट टू गुड ए टेम्पर, इतना भी अच्छा नहीं स्वभाव में, टेम्पर मतलब होता है स्वभाव. इन नॉट टू गुड, इतना भी अच्छा नहीं है, इट नॉट इन नॉट टू गुड ए टेम्पर मतलब स्वभाव इतना अच्छा नहीं है. एनदर मेल लेपर्ड हु लुक्ड अपॉन दिस एरिया एंड दिस प्लेस, है ना. तो और एक लेपर्ड जिसका कि स्वभाव इतना भी अच्छा नहीं है, और क्या, जो कि निगरानी कर रहा था, जो कि निगरानी कर रहा था. वो लुक्ड अपन मतलब इसके ऊपर उसका क्या था, निगरानी था. निगरानी मतलब होता है ना एक एरिया को कंट्रोल करना. देखो तुमको पता ही होगा कि एनिमल्स वगैरह क्या करते हैं, अपने एक इलाका रखते हैं, इस इलाका के अंदर वो निगरानी में रहते हैं, करते हैं, और इस इलाके में कोई नहीं बाहर से आ सकता है ना. और तो ऐसा हुआ था, ठीक है. तो जो दूसरी बार में जो आया ना लेपर्ड, वो असल में इस इलाका का है, लेकिन वो जो मेन ईटर था वो तो कोई बाहर इलाका का था. अब समझे. तो एनदर मेल लेपर्ड जो कि अपने स्वभाव में भी इतना अच्छा था नहीं, उसने क्या किया, हु लुक्ड अपॉन दिस एरिया, जो कि निगरानी कर रहा था इस एरिया को, है ना, पर्टिकुलर एरिया, एज हिज हंटिंग ग्राउंड. तो इसका हंटिंग ग्राउंड के तरह वो मान रहा था, है ना, कंसिडर कर रहा था. तो उसने क्या किया, उसने आके एंट्री किया, ठीक है.
एंड had accidentally come across him एंड और वो अचानक से ही किसके सामने आ गया, कॉम across समथिंग मतलब एक किसी एक के सामने, है ना। तो कॉम across हिम का मतलब यहाँ पे होगा मैन ईटिंग लेपर्ड, ठीक है। तो मैन ईटिंग लेपर्ड के अक्रॉस वो एक्सीडेंटली कॉम मतलब अचानक से आ गया, आमने सामने हो गए दोनों, ठीक है। एंड सेट ऑन हिम और उसके ऊपर टूट पड़ा। कौन? हमारे इस इलाका का जो निगरानी करने वाला वो जो लायन ने, सॉरी टाइगर ने, लेपर्ड ने उसके ऊपर टूट पड़ा। फाइट्स ऑफ द नेचर ऑफ द वन दैट वाज टेकिंग प्लेस इन माय हियरिंग आर वेरी अनयूजुअल। फाइट्स ऑफ द नेचर ऑफ द वन दैट वाज टेकिंग प्लेस इन माय हियरिंग आर वेरी अनयूजुअल। देखो ये जो विटनेस कर रहे थे उस फाइट को, विटनेस कर रहे थे मतलब पता है ना, साक्षी दे रहे थे, यानी कि उस समय उपस्थित थे। उसने क्या सुना कि ये जो नेचर के बीच में ही फाइटिंग, मतलब नेचर में ही जो फाइटिंग चल रहा था। नेचर देखो एक बायोलॉजी में भी एक लॉ है ना, जो जीतता है उसी का ही चलता है, ये है डार्विन ने एक दिए थे, ठीक है। फाइट ऑफ द नेचर ऑफ द लॉ ऑफ ऐसा कुछ, लॉ ऑफ नेचर है ऐसा कुछ दिए थे। फाइटिंग ऑफ द नेचर ऑफ द वन दैट वाज टेकिंग प्लेस इन माय हियरिंग आर वेरी अनयूजुअल। ये बहुत ही असाधारण सा फाइटिंग था जो कि मैं सुन रहा था, है ना। देखो उनको थोड़ा थोड़ा सुना ही दे रहा था, है ना, अभी तक, है ना। तो अभी तक देखे भी नहीं थे अच्छे से। तो हुआ था क्या था कि ये बहुत ही अनयूजुअल था, बहुत ही असाधारण रूप से था, और नेचर में ही, नेचर के बीच में ही, नेचर के दो प्राणी के बीच में ही ये घटित हो रहा था। फॉर कार्निवोरा इनवेरिएबली कीप टू देयर ओन एरिया, है ना। कार्निवोरा मतलब क्या होता है, जो कार्निवरस प्लांट्स मतलब एनिमल्स होते हैं जो मांस खा के बचते हैं, है ना। फॉर कार्निवोरा इनवेरिएबली कीप टू देयर ओन एरियाज, तो वो अपने एरियाज को जाहिर सी बात है अपने पास ही रखना चाहते हैं। एंड इफ बाई चांस टू ऑफ ए सेक्स हैपन टू मीट, है ना। देखो यहाँ पे अगर ये जो लड़ाई तब बहुत भयानक सी होती है जब एक ही सेक्स का, यानी कि एक ही मतलब अगर दो मेल भिड़ गए तो उस समय ये जो फाइटिंग होती है वो और ज़्यादा हो जाती है ना। एंड इफ बाई चांस टू ऑफ ए सेक्स मतलब एक ही सेक्स का अगर बाई चांसली अगर एक दूसरे से मिल जाते हैं, दिखाई पड़ जाते हैं, तो द साइज ऑफ ईच देयर कैपेबिलिटीज, तो वो क्या करने लगते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को साइज अप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को शो करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, है ना, एट ए ग्लांस, है ना। तो एक ही पल में वो सारे उनके सामने जो अनदर जो लड़ रहा होगा उससे, उसको क्या करना चाहते हैं, उसका काम तमाम करने देना चाहते हैं। एंड द वीकर गिव्स वे टू द स्ट्रॉन्गर, है ना, और वो जो कमजोर हुआ होगा वो हार मान जाता है, किससे, जो स्ट्रॉन्गर हुआ होगा उससे, ठीक है। द मैन ईटर थॉट दो ओल्ड, द मैन ईटर कितना था भाई, थोड़ा सा ओल्ड था, है ना। वो मैन ईटर थोड़ा सा क्या था, भले ही ओल्ड था मतलब बूढ़ा, थोड़ा सा एज में, वॉज ए बिग एंड वेरी पावरफुल मेल, लेकिन वो एक क्या था, पावरफुल मेल था, ठीक है, मतलब बड़ा था साइज में और थोड़ा सा पावरफुल भी था। एंड इन द 500 स्क्वायर माइल्स ही रेंज्ड over there was possibly no other male capable of disputing his rule। तो 500 स्क्वायर माइल्स में समझ रहे हो, 500 स्क्वायर माइल्स मतलब लगभग 750 किलोमीटर वर्ग एरिया, है ना, उतने रेंज में was possibly no other male capable of disputing his rule। तो उसका जो बनाया हुआ नियम से कोई भी के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता था शायद ही, है ना। नो अदर मेल कैपेबल ऑफ डिस्प्यूटिंग हिज रूल, कोई भी मेल सक्षम नहीं था 750 वर्ग किलोमीटर और 500 स्क्वायर माइल्स की रेंज तक में, स्क्वायर माइल से याद रखना, है ना। बट हियर एट भाइनेश्वर ही वॉज ए स्ट्रेंजर एंड ए ट्रेसपासर। तो जो मेन ईटर था, है ना,
भैनेश्वर जो एरिया है, भैनेश्वर पता है ना, जो गांव था जहाँ पे ये सारे हादसा हुआ था, ये भैनेश्वर ही था, है ना। तो ये पार्ट 1 में है ना। बट ही मतलब हियर, बट हियर एट भैनेश्वर ही वॉज ए स्ट्रेंजर। ही मतलब कौन सा, मैन ईटर वॉज ए स्ट्रेंजर एंड ए ट्रेसपासर मतलब जो गुजरते हुए जाता है ना, कहीं पे जाता होता है तो पास में जो गुजरने वाला होता है वो ट्रेसपासर होता है, यानी कि गुजर रहा होगा शायद इसी के इसके एरिया से, कौन, ये जो थोड़ा सा ओल्ड एज्ड है ना था, जो निगरानी कर रहा था, इसके एरिया में से ही शायद ये ट्रेसपास करते जा रहा था, और एक स्ट्रेंजर था, जाहिर सी बात है मैन ईटर एक स्ट्रेंजर था। और टू गेट आउट ऑफ द ट्रबल ही हैड ब्रॉट ऑन हिमसेल्फ, ही कुड हैव टू फाइट फॉर हिज लाइफ। तो जाहिर सी बात है, हुआ क्या कि ये जो मुठभेड़ हो गया था, इससे ये जो प्रॉब्लम्स हो गया था, इससे वो क्या होने के लिए, गेट आउट होने के लिए, मतलब बाहर निकलने के लिए, ही हैड ब्रॉट ऑन हिमसेल्फ, ही कुड हैव टू फाइट फॉर हिज लाइफ, उसको लड़ना पड़ा था, ठीक है, और उसको सामने लाना ही पड़ा था, और वो उसको लड़ना पड़ा था, है ना। एंड दिस ही वॉज अनडाउटेडली डूइंग, और जाहिर सी बात है वो कर भी वही रहा था, इसमें कोई भी डाउट है ही नहीं कि वो अपने जीवन बचाने के लिए लड़ रहा था, कौन, वो जो स्ट्रेंजर, वो ट्रेसपासर, है ना। टू गेट आउट ऑफ द ट्रबल, ये प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, है ना, उसकी जान को बचाने के लिए वो उससे लड़ रहा था, है ना, जान बचाने के लिए, ठीक है। माई चांस ऑफ गेटिंग ए शॉट हैड नाउ गॉन, मैं एक शॉट मारूंगा, इसका भावना, इसका जो चांस था वो जा चुका था, है ना। फॉर इवन इफ द मैन ईटर सक्सीडेड इन डिफीटिंग हिज अटैकर, हिज इंजुरी शुड प्रोबेबली प्रिवेंट हिम फ्रॉम टेकिंग एन इंटरेस्ट इन किल्स फॉर सम टाइम्स टू कम। तो ये क्या सोचे कि मैं तो अब, मेरे तो चांस ही नहीं रहा अब, क्योंकि ये अब दोनों आपस में ही लड़ने शुरू कर चुके हैं। फॉर इवन इफ, अगर ऐसा हो भी जाए कि इफ द मैन ईटर सक्सीडेड, अगर मैन ईटर अगर जीत भी जाए ना, इसी इलाका का जो थोड़ा सा एज्ड लेपर्ड था, उसको अगर हरा के ये मैन ईटर जीत भी अगर जाता है ना, लेकिन उसको हराने में जितना वो क्या हो जाएगा, उंड मतलब पता है, इंजूर हो जाएगा, वो उसको प्रोबेबली प्रिवेंट करेगा, मतलब रोक के रखेगा कुछ दिन तक, कम से कम फिर से आने के लिए रोक के रखेगा। देखो ये बोलना चाहता है कि अगर मैन ईटर जीत भी जाए ना, तो दूसरे को, यानी कि कौन से को, इसी इलाका को हराने के लिए जो उसको इंजरी पहुंचेगा, कम से कम वो जो इंजरी की वजह से वो कुछ दिन के लिए यहाँ पे आना बंद कर देगा, है ना। वो वही इंजरी उसको बचा के प्रिवेंट करके रखेगा, रोक के रखेगा, और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएगा इन किलिंग द another prey in this area, है ना। There was even a possibility of the fights ending fatally for him, है ना। लेकिन यहाँ पे और भी एक पॉसिबिलिटी भी था कि ऑफ द फाइट्स एंडिंग फैटली फॉर हिम, और ऐसा भी हो सकता था, फैटल मतलब होता है डेथ, कॉज टू डेथ होता है फैटली, और ऐसा भी हो सकता था कि वो मर ही जाए। एंड हेयर वुड इंडीड बी एन अनएक्सपेक्टेड एंड, तो ये भी बात, इंडेड मतलब होता है इन रियल, है ना, और ये भी एक क्या होता है, रियली एक अनएक्सपेक्टेड एंड होता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता कि अरे अगर एक अच्छा चीज़ हो जाए तो हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या, नहीं। तो वैसे ही, तो ये अगर मर भी जाए, है ना, अगर ये इसी फाइटिंग में ही अगर मर भी जाता है, तो ये भी एक अच्छा एंडिंग होगा, है ना, जो कि एक्सपेक्ट ही नहीं क्या गया होगा, है ना। किल्ड इन, अच्छा, एंड टू हिज कैरियर, हाँ जाहिर से उसका जो कैरियर होगा, उसका जो लाइफ होगा उसका, तो ये एक बहुत ही भयानक सा डेथ मिलेगा उसको, और उसका कैरियर वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। किल्ड इन एन एक्सीडेंटल एनकाउंटर बाय वन ऑफ हिज ओन काइंड, है ना। तो वो किसके द्वारा मारा जाएगा ना, वन ऑफ हिज ओन काइंड, मतलब अपनी का ही एक बिरादरी का, कौन, हमारे ये इलाका का जो थोड़ा सा एज्ड लेपर्ड है उसके द्वारा, है ना। अगर ये
एनकाउंटर में अगर मार भी दिया जाता है तो भी उसका कैरियर का एंड हो जाएगा. When the combined efforts of the government and the republic had failed over a period of 8 years to accomplish this end. ठीक है, तो ऐसा चला लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं. ठीक है, तो वो लड़ते रहे. ठीक है, और वो फाइटिंग खत्म होने के बाद कौन मैन ईटर चला गया वापस. ठीक है, वापस जब चला गया तो अब इस एरिया का निगरानी सिर्फ अकेला कौन ही कर रहा था, वो थोड़ा सा एज पर्सन नहीं कर रहा था. ठीक है, और कुल मिला के ये हुआ कि गवर्नमेंट और पब्लिक के एफर्ट फेल हो गया है ना, और ओवर 8 पीरियड ऑफ ईयर्स टू अकम्प्लिश दिस एंड. तो 8 साल लगे. अभी तो फेल हो गया गवर्नमेंट और पब्लिक का एफर्ट, लेकिन 8 साल लगे इसी चीज़ को सफलतापूर्वक क्या करने के लिए, एंड करने के लिए. ठीक है, द फर्स्ट राउंड लास्टिंग अबाउट 5 मिनट्स. अरे बहुत सारे. अच्छा सुनो, द फर्स्ट राउंड लास्टिंग अबाउट 5 मिनट्स. तो ये जो फर्स्ट राउंड था, देखो ये जो चला गया था, कौन चला गया था, मेन ईटर चला गया था. ठीक है, अब कौन रह गया था, एज्ड पर्सन, सॉरी एज्ड लेपर्ड रह गया था, है ना. तो जब चला गया था थोड़ी दूर, है ना, तो एक फास्ट राउंड खत्म हुआ वहाँ पे, लास्टिंग अबाउट 5 मिनट्स, जो कि 5 मिनट तक चला था फर्स्ट राउंड. ठीक है, वॉज फॉट विथ ऑन बेटिंग सेवेजरी, ऑन बेटिंग वाइल्डी फाइट, है ना. तो ये 5 मिनट तक लड़ा गया था. एंड वॉज इनकॉन्क्लूसिव, कुछ कंक्लूजन निकला नहीं था. फॉर एट द एंड ऑफ इट आई कुड स्टिल हियर बोथ एनिमल्स. और इसके एंड तक, मतलब ये जो फर्स्ट राउंड खत्म हो गया था और मैन ईटर चला भी गया था थोड़ा दूर, तब तक वो साउंड फाइट करने का दोनों एनिमल्स के सुन पा रहे थे. आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 10 और 15 मिनट्स, क्योंकि थोड़ा सा वो चला गया था फाइट ईटिंग, मतलब इन मैन ईटिंग एनिमल लेपर्ड, तो थोड़ा सा शांत बन गया था. आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 10 और 15 मिनट्स, थोड़ा सा वो शांत वाला पीरियड है. द फाइट वॉज रिज्यूम्ड. फिर से वो रिज्यूम हो गया, मतलब फिर से स्टार्ट हो गया, फिर से लड़ना शुरू कर दिए होंगे. बट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 to 3 yards फ्रॉम वेयर इट हैड ओरिजिनली स्टार्टेड, है ना. तो लेकिन अब क्या था कि जो शुरू हुआ था दोबारा एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 to 3 yards फ्रॉम वेयर इट हैड ओरिजिनली स्टार्टेड, जहाँ पे पहले शुरू हुआ था थोड़ा सा वहाँ से 2-3 यार्ड और दूर में वो फिर से शुरू हुआ. क्वाइट एविडेंटली द लोकल चैंपियन वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द फाइट. और जाहिर सी बात है कि वो साइज में बड़ा था, जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि साइज में ये बड़ा था. लोकल जो लेपर्ड था, एज में जो थोड़ा सा बड़ा था, वो बेटर ग्रिपिंग पकड़ कर पा रहा था इस फाइट के ऊपर, है ना. वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द फाइट, थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहा था. एंड वॉज ग्रेजुअली ड्राइविंग द इंट्रूडर मतलब होता है जो घुसपैठ होता है, घुसपैठ में यहाँ पे कौन मैन ईटर. ठीक है, वॉज ग्रेजुअली ड्राइविंग द इंट्रूडर आउट ऑफ द रिंग. आउट ऑफ द रिंग मतलब होता है आउट ऑफ द वो जो अपना इलाका है ना, अपनी जो लोकल जो रिंग होता है, बाउंड्री लाइन होता है, उससे बाहर कर देने के लिए ड्राइविंग आउट द इंट्रूडर आउट ऑफ द रिंग. देखे हो ना, ड्राइविंग द इंट्रूडर आउट ऑफ द रिंग मतलब उसको बाहर धकेल देने के लिए अपनी एरिया से वो ग्रेजुअली क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था. द थर्ड राउंड वॉज शॉर्टर देन द 2. देखो इसी में ही सेकेंड राउंड भी खत्म हो गया और जब थोड़ी समय बाद थर्ड राउंड भी शुरू हुआ. द थर्ड राउंड वॉज शॉर्टर देन द 2 दैट हैड प्रोसीडेड. ये पहले 5 मिनट जो फर्स्ट राउंड था वो बहुत 5 मिनट तक जो चला था वो बहुत था, और सेकेंड राउंड उससे थोड़ा सा कम चला, और जो थर्ड राउंड है और सबसे शॉर्टर था. देन द 2 दैट हैड प्रेसिडेड इट, है ना. इससे पहले जो आए थे उससे ये थर्ड राउंड और भी शॉर्टर था. बट वॉज नो लेस सेवेज, लेकिन ये कम वाइल्ड नहीं था, मतलब कम फ्यूरियस नहीं था, कम डेंजरस नहीं था. एंड व्हेन आफ्टर अनदर लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस द फाइट वॉज अगेन रिज्यूम्ड, इट हैड रिसीडेड टू द शोल्डर ऑफ द हिल. तो हुआ क्या था, इस प्रकार होते हुए थोड़ा सा और साइलेंस रहा, फिर उसके बाद फिर से रिज्यूम हो गया. कौन सा, ये थर्ड राउंड ही बात चल रहा है. ठीक है,
अगेन रिज्यूम हो गया था, ठीक है, थर्ड राउंड. इट हैड रिसीडेड टू द शोल्डर ऑफ द हिल वेयर आफ्टर ए फ्यू मिनट्स इट डाइड आउट ऑफ हियरिंग. देखो डाइड आउट मतलब सुनाई देना बंद हो गया, ये हो गया, ठीक है. अलग मत समझ लेना कोई मर गया बोल के, नहीं है ना. आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, थोड़ी समय बाद ये हुआ. इट हैड रिसीडेड टू द शोल्डर ऑफ द हिल, ठीक है. वो रिसीड कर गया यानी कि लौट गया, है ना. चले जाने के लिए रिसीडेड कहते हैं ना. इट हैड रिसीडेड टू द शोल्डर ऑफ द हिल. शोल्डर ऑफ द हिल मतलब क्या होता है, मतलब पहाड़ी में जाके लौट गया, पहाड़ी में लौट गया. शोल्डर ऑफ द हिल का मतलब यहाँ पे हिल का शोल्डर आ जाएगा ना, क्या नहीं, वो लौट गया, है ना. वेयर आफ्टर ए फ्यू मिनट्स इट डाइड आउट ऑफ हियरिंग. और जबकि कुछ समय बाद क्या हो गया, ये सुनाई देना कुछ भी जो फाइटिंग वगैरह सुनाई दे रहा था वो पूरा बंद हो गया, क्योंकि वो मेन ईटर पूरा चला गया ना, शोल्डर टू द शोल्डर ऑफ द हिल मतलब पूरा जंगल के अंदर बाहर पूरा चला गया, है ना. देर वॉज स्टिल सम 6 hours ऑफ डार्कनेस लेफ्ट. अभी तक 6 घंटे की और भी रात थी, यानी कि कब कितना बजा होगा, 5 में अगर सुबह होता है तो ये 12 बजा होगा, एक बजा होगा, 12 बजा होगा, है ना. इवन सो आई न्यू माई मिशन टू भाइनेश्वर हैड फेल्ड एंड माई होप दैट द फाइट वुड be fought to finish and would end in the death of the man eater had been shot lived in. तो वो बोले कि भले ही आई न्यू माई, और मेरे को पता था, आई न्यू मेरे को पता था कि माई मिशन टू भाइनेश्वर हैड फेल्ड. भाइनेश्वर में मैंने जो जिस मिशन में मेरे को जो गवर्नमेंट ने भेजा था कि यहाँ पे जो मैन ईटर है उसको मारने के लिए जो मिशन था मेरा, वो भले ही फेल हो गया. माई होप दैट द फाइट वुड बी फॉट टू फिनिश, है ना. लेकिन अभी ये सोच रहे हैं कि मैं ये आशा करता हूँ कि ये फाइट फिर से लड़ा गया होगा टू फिनिश द टू गेट एनी कंक्लूजन. यानी कि ये सोच रहे हैं कि ये फिर से फाइट किए होंगे, है ना, बाद में, ताकि कोई भी कंक्लूजन निकल जाए. कोई एक मर गया होगा और कोई एक कम से कम जीत गया होगा, ठीक है. तो ये होप कर रहे हैं, ठीक है. माई होप दैट द फाइट वुड बी फॉट, फिर से लड़ा गया होगा, टू फिनिश, है ना, टू ए फिनिश, किसी एक कंक्लूजन में, किसी एक फिनिश पॉइंट पे आके लड़ा मतलब आया होगा, ठीक है. एंड वुड एंड इन द डेथ ऑफ द मैन ईटर. और किस में खत्म हुआ होगा, एंड किस में हुआ होगा, मैन ईटर के. देखो वुड लगा है, हुआ होगा ऐसे आएगा, है ना. तो मैन ईटर के डेथ में आके एंड हुआ होगा. had been short lived, और वो कम समय के लिए ही बचा होगा. in the returning fight the contest had now degenerated into the man eater would sustain injuries, but they were not likely to reduce his craving for human flesh or impair his abilities to secure it. तो ये बोल रहे हैं कि in the running fight the contest had now degenerated into, है ना. degenerated into मतलब क्या मीनिंग क्या होता है, इक्वल बराबर एनर्जी होना, उसको कहते हैं डिजेनरेट इनटू, है ना. तो जो रनिंग फाइट है ना, इन द रनिंग फाइट द कॉन्टेस्ट हैड नाउ डिजेनरेट इनटू. अभी जो चल रहा था उसी में दोनों का जो एनर्जी था वो बराबर हो गया था. द मेन ईटर टू सस्टेन इंजुरीज, है ना. ये मेन ईटर जरूर किस में घायल, किस में पड़ा होगा, मतलब घायल में जरूर पड़ गया होगा. अरे द मेन ईटर वुड सस्टेन इंजुरीज, जरूर उसको चोट लगा होगा, है ना. बट दे वेर नॉट लाइकली टू रिड्यूस हिज क्राविंग फॉर ह्यूमन फ्लेश. लेकिन ये उसका जो चाहत है, क्राविंग का मतलब होता है चाहत तो नहीं, इच्छा होगा, ठीक है, नहीं इच्छा किसे, अरे अटैक करना, ठीक है. तो ह्यूमन फ्लेश की जो इच्छा उनका मतलब किसका, ये मेन ईटर का रिड्यूस नहीं हुआ होगा, है ना. भले ही ये इंजुरी हो जाए इस दौरान, अभी जो फाइटिंग चला उसका जो ह्यूमन फ्लेश का जो पसंद है वो कम नहीं हुआ होगा. और इम्पेयर हिज एबिलिटीज टू सिक्योर इट, और उसका एबिलिटी को भी इम्पेयर नहीं किया होगा, है ना. एबिलिटीज को इम्पेयर किया नहीं होगा, इसका मतलब है कि उसका जो एबिलिटी है ना उसको डाउन नहीं किया होगा. इम्पेयर मतलब इम्बैलेंस नहीं किया होगा, इसका मतलब उसको इंजुरी कुछ भी नहीं लगा होगा, मतलब इंजुरी लगा होगा लेकिन उसका एबिलिटी को इम्बैलेंस नहीं किया होगा, है ना. टू सिक्योरिटी मतलब टू अटैक अगेन, है ना.
तो लेकिन एक होप रखे हैं ज़रूर कि भले अभी ये हो गया है, उसका ये बच गया है ना, इंजुरी होने के बाद भी उसका चाहत कम नहीं हुआ होगा, वो ज़रूर फिर से वापस आएगा, आगे फिर से लड़ाई होगा, और लड़ाई होने के बाद एक कंक्लूजन में ज़रूर पहुँचे होंगे, ठीक है। और इनका मिशन यहीं से फेल हो चुका है, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ होगा वो सोच रहे हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा अपने दिमाग भी लड़ा के उसको समझने की प्रयास करो, ठीक है। और वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, थैंक यू।